जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा हबीब किबरिया फ़ख्रुल अंबिया सय्यिदुल वरा शम्सुज़्ज़ुहा बदरुद्दुजा रहबरो रहनुमा ला युमकिनुस सना मकीन गुंबद खजरा बलगल उला कशफत दुजा राहतुल आशिकीन शफीउल मुज़निबीन खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन की है कि विलादत से लेकर एताए नबुव्वत तक, एताए नबुव्वत और रिसालत से लेकर हिजरत और नुसरत तक, हिजरत और नुसरत से लेकर वफात और रहलत तक जिसकी एक एक अदा को अल्लाह ने हमेशा हमेशा के लिए महफूज करा। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु लिअहलिहा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अख़लाक़। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मेहमानाने गिरामी, सामिईन इज़ाम, मदरसा असहाबुन नबी चकसान के सालाना दस्तार फ़जीलत के प्रोग्राम में बिरादर मुकर्रम पैकर इखलास व महब्बत हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद अरशद उस्मानी साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया और उनके फ़र्ज़ंदे अर्जुमंद अज़ीज़ुल क़द्र हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला साहिब हफ़िज़हुल्लाहु ताला की पुरखुलूस दावत पर आपसे महवे गुफ्तगू हूँ। वक्त मुख्तसर है, बिला तमहीद चंद बातें आपकी तवज्जो की नज़र करूँगा। इमाम जाफ़र सादिक रहीमहुल्लाह मारूफ शख्सियत हैं, बड़े इमाम हैं। फरमाते हैं अल्लाह की अनगिनत और लातादाद नेमतों में सबसे बड़ी नेमतें दो हैं। एक नेमत कुरान है, दूसरी नेमत साहिब कुरान है। सवाल पैदा होता है ये सबसे बड़ी क्यों है? अगरचे इस सवाल के बहुत सारे जवाबात हैं, मगर इख्तिसार की बिना पर एक जवाब जिक्र करूँगा।
अल्लाह के ख़जानों में सबसे कीमती ख़जाना हिदायत है। जिसे मिल गई सब कुछ मिल गया, और जो महरूम हिदायत है उसे अरबो अजम की शाही भी मिल जाए तो काबिल तरस है। अल्लाह ने हिदायत रखी अपने कब्ज़े और इख्तियार में है, किसी को इख्तियार नहीं दिया कि वो किसी काफिर के दिल में हिदायत डाल दे। अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम राह हिदायत दिखाने ज़रूर आए, पैगाम हिदायत सुनाने तशरीफ़ लाए, मगर हिदायत कब्ज़े में नहीं थी। इंसान की फितरत है कीमती चीज़ सबसे पहले अपनों में बांटता है, अपने घर वालों को देता है। अगर हिदायत किसी नबी के कब्ज़ा और इख्तियार में होती तो कम अज़ कम हज़रत इब्राहीम के वालिद आज़र महरूम हिदायत ना होते, हज़रत लूत की रफ़ीका हयात गुमराही और कुफ्र की हालत में दुनिया से ना जाते, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे केनान का दुख ना देखते, आंखों के सामने तूफान नूह की नज़र हो गया। और तो और हुजूर सरवर कौनैन साक़ी कौसर शाफ़ी माशर हादी और रहबर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा गिरामी नबी ने पूरी जिद्दोजहद की कि कलमा पढ़ ले, मगर कलमा नहीं पढ़ा। नबी के कब्ज़ा और इख्तियार में होती तो नबी का चचा भी रज़ी अल्लाह होता। अर्ज़ मैंने ये किया, सबसे कीमती ख़जाना है, अल्लाह ने रखा अपने कब्ज़ा और इख्तियार में है, किसी के कब्ज़े और इख्तियार में नहीं दिया। हाँ, ये कहा राह हिदायत दिखाओ, पैगाम हिदायत सुनाओ, फिर मैं देखूंगा ये इस काबिल है इसे दी जाए या इस काबिल नहीं कि इसे हिदायत दी जाए। हिदायत की कीमत इस दुनिया में अगरचे मालूम नहीं हो पा रही, एक वक्त आएगा काफिर भी पुकार पुकार के कहेंगे लौकानु मुस्लिमीन, काश वो मुसलमान होते। ये सबसे बड़ी नेमतें क्यों हैं? अल्लाह ने नुज़ूल कुरान और बेसत साहिब कुरान के बाद हिदायत को इन्हीं दो के साथ बांध दिया। पहली किताबों पे ईमान लाना तो ज़रूरी है, मगर तिलावत तक की इजाज़त भी नहीं है। मिशकात शरीफ में हदीस आती है, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की मजलिस में तशरीफ़ फरमा थे। कुछ वर्क़े तौरात के बोसीदा उनके हाथ में थे, पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह के नबी की नज़र पड़ी, नापसंद फरमाया, रंगत बदल गई, चेहरे के तासुरात तब्दील हो गए। हज़रत उमर को अंदाज़ा नहीं हुआ, जनाब सिद्दीक़ अकबर मिजाज शनासे नबुव्वत थे, फौरन समझ गए अल्लाह के नबी नापसंद फरमा रहे हैं, तो यूं कोहनी मारी। हज़रत उमर को यूं कोहनी मारी और यूं इशारा किया कि नबी का चेहरा देखा। हज़रत उमर ने नबी का चेहरा देखा, एहसास हुआ कि हुजूर नापसंद फरमा रहे हैं। हज़रत उमर ने फौरन वो कलेमात दोहराए जिन्हें सुन के नबी का गुस्सा हरन हो जाता था। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूलन। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन, मैं अल्लाह के रब होने पे राज़ी हूँ। व बिल इस्लामी दीनन, इस्लाम के दीन होने पे राज़ी हूँ। व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूलन, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी और रसूल होने पे राज़ी हूँ। गुस्सा जाता रहा। फिर हुजूर ने नसीहतन फरमाया, वलौ कान मूसा हय्या मा वसियहु इल्ला इत्तिबाई। अगर आज साहिब तौरात हजरत मूसा खुद सतह जमीन पे हयात होते,
आलम दुनिया में, आलम कब्र और बरज़ख में तो सब अंबिया है। अगर आलम दुनिया में हयात होते मा वसियहु इल्ला इत्तिबाई, उन्हें भी मेरी इत्तिबा के सिवा कोई चारा नहीं। ईमान सब किताबों पे, मगर तिलावत और अमल के लिए फ़कत कुरान करीम। ईमान सब नबियों पे, मगर इत्तिबा फ़कत साहिब कुरान। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व किताबिही नहीं कुतुबिही व रसूलिही नहीं रुसूलिही ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसूलिही। मगर जब बात इत्तिबा की आती है, फरमाया कुल, महबूब ऐलान फरमाइए, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, अगर अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो, जिसकी दो जिहतें हैं, एक मुहिब्बियत कि बंदा अल्लाह से मोहब्बत का दावा करे, दूसरी महबूबियत कि अल्लाह बंदे से मोहब्बत करे। अगर चाहते हो, फार्मूला क्या है? फत्तबिऊनी, खास मेरी इत्तिबा करो। फत्तबिऊनी, खास मेरी इत्तिबा। फत्तबिउन नबी नहीं फरमाया, फत्तबिउर रसूल नहीं फरमाया। फत्तबिउन नबी इसलिए नहीं फरमाया कि नबुव्वत के दावेदार आना थे, हुजूर पेशीन गोई पहले फरमा चुके थे, कोई अपनी जात पे फिट ना कर सके। फरमाया फत्तबिऊनी कहो कि खास मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मन्नाफ बिन कुसई बिन किलाब, यानी जाते मोहम्मद की इत्तिबा करो। तो अल्लाह ने इत्तिबा को हुजूर की जात के साथ बांध दिया। नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। तो नुज़ूल कुरान और बेसत साहिब कुरान के बाद हिदायत इन्हीं दो के साथ बंधी हुई है। बाकियों पे ईमान लाना तो जरूरी है, एहतराम और ताज़ीम और तौक़ीर तो जरूरी है, मगर तिलावत, अमल और इत्तिबा इन्हीं दो के साथ जोड़ दिया। इसलिए ये अल्लाह की नेमतों में सबसे बड़ी नेमतें हैं। और आसान करके समझाना चाहूंगा, कुरान किताबों में अजीम है, साहिब कुरान नबियों और रसूलों में अजीम है, और बात सबसे बड़े की मानी जाती है। कुरान किताबों में अजीम है, साहिब कुरान नबियों और रसूलों में अजीम है। किस कदर? कुरान पर वही रबूबियत खत्म है, साहिब कुरान पर सिलसिला नबुव्वत खत्म है। कुरान आसमानी किताबों के लिए नासिख है, साहिब कुरान जुमला अंबिया के खातिम है। कुरान जुल एजाज है, साहिब कुरान साहिब मेराज है। कुरान के एक हर्फ की तिलावत पर 10 नेकियां अता होती हैं, और साहिब कुरान की जाते गिरामी पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ लिया जाए 10 नेकियां अता होती हैं। किताबों में कुरान को रहमत करार दिया गया, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। अंबिया और रसूल में फकत साहिब कुरान को रहमत का लक़ब अता हुआ, आपको रहमतुल लिल आलमीन फरमाया गया। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, फकीरों का मलजा, ज़ईफों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला, खताकार से दरगुजर करने वाला, बदअंदेश के दिल में घर करने वाला। और कहता हूं, किताबों में कुरान महफूज है, अंबिया और रसूल में साहिब कुरान महफूज है। अल्लाह ने किताबों में कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया है। फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक इस खास जिक्र को थोड़ा थोड़ा करके 23 साल के अरसा में आसमान दुनिया से हुजूर के क़ल्ब अतहर पे नाज़िल हमने किया है, और इसकी हिफाजत का जिम्मा भी हमने उठा लिया है। कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया है। बाकी किताबों की हिफाजत लोगों के सुपुर्द हुई। बिमस्तुहफिज़ु मिन किताबिल्लाहि व कानू अलैहि शुहदा। लोग फानी थे, किताबें गैर महफूज हो गई, परवरदिगार बाकी है, कुरान हमेशा के लिए महफूज रहा। इन
इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। नतीजे की बात अर्ज करना चाहूंगा, जब तमाम आसमानी किताबों में फकत कुरान महफूज है तो रूए जमीन पे हाफिज फकत कुरान का मिलेगा, किसी और किताब का हाफिज नहीं मिल सकता, इसलिए कि बाकी किताबों का मतन महफूज नहीं है। कोई हिफ्स करे तो क्या करे, यहाँ गुजरांवाला की बाइबल और है, लाहौर की बाइबल और है, साहिवाल की बाइबल और है, मुल्तान की बाइबल और है, कराची की बाइबल और है, लेकिन क्या कहिए कुरान करीम की हिफाजत के। कुरान मशरिक का भी वही, मगरिब का भी वही, शिमाल का भी वही, जुनूब का भी वही, अरब का भी वही, अजम का भी वही, कुरान फर्श का भी वही, कुरान अर्श का भी। एक शोशे की तब्दीली नहीं है। ईसाई किसी किताब पे हाथ रख के ये दावा नहीं कर सकते कि यही वो किताब है जो हजरत ईसा पे नाजिल हुई। यहूदी किसी किताब पे हाथ रख के ये ऐलान नहीं कर सकते यही है वो वही जो हजरत मूसा को अता हुई। साबी किसी वर्क पे हाथ रख के ये ऐलान नहीं कर सकते यही वो वही है जो हजरत दाऊद को अता हुई। ये शर्फ अल्लाह ने मुसलमानों को बख्शा है। ये कुरान करीम के किसी भी नुस्खे पे हाथ रख के ये दावा कर सकते हैं यही वो किताब है जो 1400 साल पहले आमिना के लाल महबूब रब्बे जुल जलाल साहिबुल हुस्न वल कमाल के कल्ब अतहर पे उतरी है। तो जब किताबों में महफूज कुरान है तो रूए जमीन पे हाफिज फकत कुरान का मिलेगा। हमारा आज का दौर तजद्दुद का दौर है। आज के दौर में बाज मुतजद्दिदीन, मुल्हिदीन, लिबरल और सेकुलर ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि कुरान करीम के हिफ्ज पे इन छोटे छोटे बच्चों के 2-3 साल लगवा देना ये वक्त का ज़िया है, ये जबर है, ये खौफ है, ये तज़िये औकात है। हरगिज नहीं, ये मकसद हयात है। कुरान को हिफ्ज करना मुसलमान की दुनियावी जरूरत पहले है, उखरवी जरूरत बाद में है। कुरान करीम का हिफ्ज ये मकसद हयात है। कुरान करीम की हिफाजत के लिए अल्लाह ने इंसानों को चुना है, जिम्मा खुद लिया। अल्लाह ने जरिया इंसानों को बनाया। हाफिजो, अल्फाज की हिफाजत तुम्हारे जिम्मे, कारियों, किरातों और लहजात की हिफाजत तुम्हारे जिम्मे, मौलवियों, माना की हिफाजत तुम्हारे जिम्मे, मुफस्सिरों, तफसीर की हिफाजत तुम्हारे जिम्मे, मुहद्दिसों, तशरीह की हिफाजत तुम्हारे जिम्मे, फुकहा और मुज्तहिदीन, हासिल शुदा मसाइल की हिफाजत तुम्हारे जिम्मे। जिम्मा अल्लाह ने लिया है, जरिया इंसानों को बनाया है। कुरान करीम की हिफाजत के 2 बड़े जरिए हैं। एक ये है कि कुरान सीने में महफूज करके उसे यादाश्त में रकम करके कुरान की हिफाजत की जाए। नंबर 2, उसे तहरीर और किताबत में लाके कुरान की हिफाजत की जाए। सबसे पहला जरिया वो यादाश्त है जिसे हिफ्ज़ कुरान कहते हैं। कुरान तहरीर और किताबत में बाद में आया, किताबी शक्ल में बाद में आया। इसे सीनों में जगह मिली, ये जात से जात की तरफ मुंतकिल हुआ। रब्बुल आलमीन से रूहुल अमीन के पास, रूहुल अमीन से रहमतुल लिल आलमीन के पास, रहमतुल लिल आलमीन से असहाबे सय्यिदुल मुरसलीन के पास। अभी तक किताब का कोई आगाज नहीं हुआ, सीना बसीना मुंतकिल हो रहा है, कलामी शक्ल में आगे बढ़ रहा है। नबी के खुलफा ने कुरान को किताबी शक्ल में जमा किया तो पता ये चला कुरान की हिफाजत का सबसे पहला जरिया हिफ्ज़े कुरान। इसको खोल दे, थोड़ा खुद चला ले, इस बच्चे को उठा दे, इससे बेहतर आप चला लें। कुरान की हिफाजत का सबसे पहला जरिया हिफ्ज़े कुरान है। हिफ्ज़े कुरान, कुरान हिफ्ज़ के जरिए महफूज हुआ जब हुजूर के पास पहली वही आई। हुजूर के पास पहली वही आई, जिब्रील ने आके अर्ज किया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। हुजूर ने फरमाया मा अना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, कारी नहीं हूँ। तो जिब्रील ने वर्क आगे रख के नहीं पढ़ाया, जिब्रील ने वर्क आगे रख के नहीं पढ़ाया, बल्कि जिब्रील ने नबी का सीना अपने सीने से लगाया। हुजूर फरमाते हैं फ़गत्तनी सलासन, और 3 मरतबा भींचा। भींचने की शिद्दत इस कदर थी, हाँ इस तरह चलाएं,
भींचने की शिद्दत इस कदर थी, हुजूर फरमाते हैं खशीतु अला नफ्सी, मुझे अपनी जान का खतरा महसूस होने लगा। जब 3 मरतबा भींचने के बाद जिब्रील ने छोड़ा और अर्ज किया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, कुरान हुजूर की जुबान पे जारी हो गया, सीने से सीने में मुंतकिल हुआ और आगे हुजूर ने सहाबा के सीनों में मुंतकिल किया। कुरान की हिफाजत का अव्वलीन जरिया हिफ्ज़ कुरान है। इन बच्चों को एहसास कमतरी में मुब्तला नहीं होना चाहिए। इन्होंने बहुत ऊंचा काम किया है। मोहम्मद मुस्तफ़ा की सुन्नत है कुरान करीम को हिफ्ज़ करना। इस दुनिया में कुरान के सबसे पहले हाफिज का नाम मोहम्मद है। फरिश्तों के सरदार भी कुरान के हाफिज थे, नबियों के सरदार भी कुरान के हाफिज हैं और दोनों आपस में दौर किया करते थे। हर रमज़ान में रूहुल अमीन और रहमतुल लिल आलमीन कुरान करीम का आपस में दौर करते थे। हुफ्फाज की तादाद बढ़ाइए, ये तज़िये औकात नहीं है, मकसद हयात है। हमारी दुनियावी ज़रूरत भी है, हमारी उखरवी ज़रूरत भी है। इख्तिसार की बिना पे वजाहत में नहीं जाता। अर्ज कर रहा हूँ, किताबों में कुरान महफूज है, नबियों और रसूलों में साहिब कुरान महफूज है। फरमाया वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, महबूब अल्लाह आपकी लोगों से हिफाजत करेंगे। पहले अंबिया लोगों के हमला से इस दुनिया से रुखसत हुए, एक दिन में 43 अंबिया शहीद हुए, लेकिन हुजूर पे किसी का हमला अल्लाह ने कामयाब नहीं होने दिया। इसे आप यूं भी कह सकते हैं, किताबों में कुरान महफूज है, आज तक एक शोशे की तब्दीली भी कामयाब नहीं हो सकी। और क्यों कामयाब नहीं हुई? कि कुरान फकत औराक में नहीं था, यादाश्त में भी है। कुरान फकत औराक में नहीं, सीनों में भी है। जो तब्दील करता वर्क पे तब्दील करता था, यादाश्त, हिफ्स और सीना उसे शिकस्त दे देता। यादाश्त, हिफ्स और सीना उसे शिकस्त दे देता था। कुरान के हजारों नहीं लाखों नुस्खे नजरे आतिश किए गए, कुरान के हजारों नहीं लाखों नुस्खे दरिया बुर्द कर दिए गए, मगर कुरान की सदा फिर भी गूंजती रही। इसलिए कि कुरान फकत वर्कों में नहीं है, सीनों में, कुरान सीनों में भी है। तो कुरान करीम किताबों में महफूज है, एक शोशा भी तब्दील नहीं हो सका। और उधर अंबिया और रसूल में एक साहिब कुरान है, जिनकी एक एक अदा, सीरत का एक एक जुज महफूज है। कुरान करीम में 25 नबियों के नाम आते हैं, एक रुकू में 18 नबियों का नाम आया है, जो सूरतुल अनआम में आता है। तो सब नबियों के नाम भी महफूज नहीं है, लेकिन नबियों के नबी की अदाएं भी महफूज हैं, एक एक अदा महफूज है। दुनिया शशदर और हैरान है कि नबी का बचपन किताबों में महफूज, जवानी किताबों में महफूज, बुढ़ापा किताबों में महफूज, एताए नबुव्वत से पहले के अय्याम किताबों में महफूज, एताए नबुव्वत के बाद के अय्याम किताबों में महफूज। नबी के एतकादात व इबादात, अखलाकियात व मुआमलात, मईशत व मुआशरत, सियासत व तिजारत, तर्ज़े हुक्मरानी, अंदाज़े जहांबानी किताबों में महफूज। नबी का ज़ुहद व वरा, इल्म व हिकमत, सखावत व शजात, अदालत व शराफत, फ़हम व ज़का, जूद व सखा, बंदा नवाजी, गरीब परवरी, अनवारात व बरक़ात, मोजेज़ात व मुबश्शरात, ग़ज़वात व फतूहात, जलवत व खलवत, सीरत व सूरत, सुन्नत व शरीयत, नबुव्वत व रिसालत और ख़त्म नबुव्वत, नबी कहूलिया, चेहरे अनवर की हशाशत व बशाशत, फ़रहत व मसरत, वजाहत व मलाहत, लम्हानियत, नूरानियत और लताफत किताबों में महफूज। अल्लाह के नबी के अहवाल, गरीबी व अमीरी, जवानी व पीरी, गदाई व बादशाही, मस्ती व पारसाई, रंज व राहत, अमन व जंग, उम्मीद व तरंग, हुज़्न व मसरत किताबों में महफूज। साफ व शफाफ बचपन, बेदाग जवानी, बाकिरदार बुढ़ापा किताबों में महफूज। नबी के माकुलात, उम्र भर के खाए हुए का वजन 4 मन 20 सेर किताबों में महफूज। अल्लाह के नबी के 21 सफेद बालों की तादाद किताबों में महफूज। अलगर्ज धरती कायनात पर वाहिद हस्ती हुजूर सरवरे कौनैन, साकी कौसर, शाफी माशर, हादी और रहबर, आमीना के लाल, महबूब रब्बे जुल जलाल, साहिबुल हुस्न वल कमाल, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा, हबीब किबरिया,
फखरुल अंबिया सय्यदुल वरा शम्सुज ज़ुहा बदरुद्दुजा रहबरो रहनुमा ला युमकिनुस सना मकीन गुंबद खजरा बलगल उला कशफत दुजा राहतुल आशिकीन शफीउल मुज़निबीन खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन की है कि विलादत से लेकर एताए नबुव्वत तक, एताए नबुव्वत और रिसालत से लेकर हिजरत और नुसरत तक, हिजरत और नुसरत से लेकर वफात और रहलत तक, जिसकी एक एक अदा को अल्लाह ने हमेशा हमेशा के लिए महफूज करा। नारे तकबीर, ताजो तख्त पे नबुव्वत शान मोहम्मद मुस्तफा, नारे तकबीर। अर्ज मैंने ये किया, कुरान किताबों में अजीम है, साहिब कुरान नबियों और रसूलों में अजीम है। कुरान कामिल निसाब है, साहिब कुरान कामिल उस्ताद है। कामिल निसाब उसे कहते हैं जो महफूज भी हो, जामे भी हो। कुरान महफूज भी है, जामे भी है। आज साइंस ने जितनी भी तरक्की की, टेक्नोलॉजी ने जितनी भी तरक्की की, इंसान चांद पे कदम रखने का दावेदार है, हवाओं में उड़ रहा है, समंदर की लहरों से टकरा रहा है, इंसान लोहे से खेल रहा है, जहां भी पहुंचा। मगर एक भी ऐसा मसला तजद्दुद के नाम पे, जिद्दत के नाम पे, तरक्की के नाम पे, साइंस के नाम पे, टेक्नोलॉजी के नाम पे दुनिया के सामने पेश नहीं कर सका, जिसका हल 1400 साल पहले अल्लाह के कुरान में बराह रास्त नहीं आ गया। यह कुरान ने ऐसे उसूल जिक्र नहीं कर दिए जिन उसूलों की रोशनी में बड़े से बड़े मसला, जदीद से जदीद मसला का हल फुक़हा क़यामत तक पेश करते रहेंगे। कुरान करीम महफूज भी है, कुरान जामे भी है, और हुजूर कामिल उस्ताद है। कामिल उस्ताद उसे कहते हैं जिसका इल्म कामिल हो, जिसका अमल कामिल हो, जिसका हौसला कामिल हो, मोहब्बत शागिर्दों से कामिल हो। ये शान भी अल्लाह ने हुजूर की ज़ाते गिरामी को बतरीके अतम अता फरमाई है। तो अर्ज़ मैंने ये किया, कुरान किताबों में अजीम है। यही है वो किताब हक जिसे कुरान कहते हैं, यही है वो किताब हक जिसे कुरान कहते हैं, जिसे फुरकान कहते हैं, जिसे बुरहान कहते हैं। यही है वो कि जिसका मुंतज़िर सारा ज़माना था, रसूलों की ज़ुबान पर जिसका नगमा था, तराना था। तारुफ ये कराती है खुदावन ताला का, रसूलों का, क़यामत का, हबीब हक ताला का। न कुछ तारीफ का खतरा, न खदशा कुछ खयानत का। खुदाए पाक खुद ज़ामिन है इसकी हिफाजत का। इसी ने भेद खोला है नबुव्वत का, खिलाफत का। इसी ने राज बतलाया है कौमों की इमामत का। कुरान किताबों में अजीम है, साहिब कुरान नबियों और रसूलों में अजीम है। खल्क के सरवर शाफी माशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खल्क के सरवर शाफी माशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुरसल दावर खास पे अंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नूर मुजस्सम नय्यर आजम सरवर आलम मूने से आदम, नू के हमदम खजर के रहबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहबर मूसा हादी ईसा तारे के दुनिया शाफे उकबा, हाथ का तकिया खाक का बिस्तर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, राह में कांटे जिसने बिछाए, गालियां दी पत्थर बरसाए, उस पे छिड़की प्यार की शबनम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सम के इवज दारू शिफा दी, तान सुने और नेक दुआ दी, जख्म सहे और बख्शा मरहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहरे सखावत काने मरवत आईने रहमत शाफी उम्मत, मालिक जन्नत कासिम कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दौलत दुनिया खाक बराबर हाथ के खाली दिल के तवंगर, मालिक किश्वर तख्त नाफसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, ताजो तख्त पे नबुव्वत शान मोहम्मद मुस्तफा, मुकाम मुस्तफा, नारे तकबीर। वक्त चूंकि मुख्तसर है, बात समेटना चाहता हूँ। कुरान किताबों में अजीम है, साहिब कुरान नबियों और रसूलों में अजीम है। आइए कुरान से निस्बत मजबूत करें, ताल्लुक मजबूत करें, साहिब कुरान से निस्बत मजबूत करें, ताल्लुक मजबूत करें। कैसे? कुरान करीम से निस्बत कैसे मजबूत होगी?
कुरान करीम पे गैर मुतसलसल ईमान हो, गैर मशरूत ईमान हो। ये नहीं कि कुरान की बात अकल में आएगी तो मानेंगे, अकल में नहीं आएगी तो नहीं मानेंगे। अल्लाह ने जो कुरान में फरमाया अकल में आए तब भी माना जाए, अकल में ना आए तब भी माना जाए। कुरान की कोई भी बात खिलाफे अकल नहीं है। मावराए अकल जरूर हो सकती है, अकल नीचे रह जाती है। कुरान ऊपर की बात करता है, हवास नीचे रह जाते हैं। कुरान ऊपर की हकीकत बताता है तो कुरान से निस्बत कैसे मजबूत होगी। गैर मशरूत ईमान लाया जाए, कुरान करीम की तिलावत को मामूल बनाया जाए। अगर आज के मुसलमान के पास फजर के बाद 4 किलोमीटर की दौड़ के लिए वक्त है, अखबार के लिए वक्त है, न्यूज चैनल और पेपर के लिए वक्त है, दोपहर के कैलूला और आराम के लिए वक्त है, असर के वक्त फैमिली के साथ बैठ के चाय पीने के लिए वक्त है, इशा के बाद बस में दोस्ता की रौनक बनने के लिए वक्त है, तो कुरान के 2 रुकू की तिलावत के लिए वक्त क्यों नहीं है? मामूल बनाया जाए। हमारे आज के दौर में तिलावत कुरान के ज़ौक़ को इस फेसबुक ने चाट लिया है, सोशल मीडिया ने जनाजा निकाल दिया है। सहाबाए किराम जब तक कुरान करीम की तिलावत से अपनी जुबान को तर नहीं कर लेते थे, वो अपने दिन को सुकून से नहीं गुजार पाते थे। कुरान की तिलावत को मामूल बनाइए, कुरान का मतलब और मकसद समझिए, कुरान करीम पे अमल को मामूल बनाइए, लोगों तक पहुंचाइए, निस्बत मजबूत कीजिए, साहिब कुरान से ताल्लुक जोड़िए। साहिब कुरान को मना के नहीं, अपना के, अपना के, अपना के। नबी मनाने के लिए नहीं होते, नबी अपनाने के लिए होते हैं। मा अरसलना मिर रसूलिन, मा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह। अल्लाह ने नबियों को भेजा नमूना बनाकर, आइडियल फरमाकर, उसवा करार देकर। आइए कुरान और साहिब कुरान से ताल्लुक मजबूत कीजिए। सहाबा का सबसे मजबूत ताल्लुक था, चलते जमीन पे थे, कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती थी। जंगलों से गुजरते दरिंदे जंगल खाली करके बाहर निकल जाया करते थे, उनके रुके को पढ़ के खुशक दरिया बह पड़ते थे, पैगाम हवाएं पहुंचाती थी, दुर्रे से जलजले रुक जाते थे, उनके कपड़े से आग बुझ जाती थी। अल्लाह की रज़ा के सर्टिफिकेट दुनिया में उनके दामन में रख दिए जाते थे। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह जन्नत को उनकी मीरास करार देते थे। व कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना। तो जरूरत इस बात की है कुरान से, साहिब कुरान से ताल्लुक मजबूत किया जाए, रिश्ता मजबूत किया जाए। यही काम आने वाला ताल्लुक है और ये बड़ी बावफा किताब है, बावफा नबी है। अगर इनके साथ निस्बत हो जाए तो किस्मत बदल जाती है। हमने कपड़ा देखा, कुरान का गिलाफ बना, उसे चूमा गया, पेशानी से लगाया गया। बड़े बड़े कीमती कपड़े जब पुराने होते हैं गुसल खाने में फेंक दिए जाते हैं, उनसे फर्श साफ होते हैं, लेकिन गिलाफ रेजा रेजा भी हो जाए उसे एहतराम से रखा जाता है, उससे शीशा साफ नहीं किया जाता। बड़ी कीमती लकड़ी है ही इसलिए है कि हर कोई इस पे पुष्ट रख के बैठे, लेकिन वो लकड़ी जो किसी काम ना आ सकी, उस पे रंदा फेर के एक मेख उसमें गाड़ के जब रेहल बना के कुरान के नीचे आई, वो कुरान की नशिस्त बनी, तो उसकी तरफ पुष्ट करना कुरान के अदब के खिलाफ समझा गया। बड़े बड़े कीमती कागज जिन पे इन्विटेशन और दावतनामे और लेटर छापे जाते हैं, उनको तारीख गुजरने के बाद रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है। लेकिन अगर कोई बंदा बाजार से गुजर रहा हो, सीने में ईमान मौजूद हो, एक कागज का पुर्जा जमीन पे पड़ा हो जिस पे ज़ालिकल किताब ला रैब लिखा हो, उस वक्त तक वो कदम आगे नहीं उठाता, ईमान दिल में मौजूद सही, जब तक उसे उठा के साफ करके चूम के महफूज जगह पे मुंतकिल नहीं कर देता। कुरान कपड़े को इज्जत दे रहा है, कागज को इज्जत दे रहा है, लकड़ी को इज्जत दे रहा है। कपड़ा भी मखलूक है, कागज भी मखलूक है, लकड़ी भी मखलूक है, और इंसान तो अशरफुल मखलूकात है। अगर इंसान कुरान का बन जाए, कुरान को अपना बना ले, ये इसे कितनी इज्जत देगा यहाँ हमें अंदाजा नहीं है। हुजूर सरवरे कौनैन फरमाते हैं, अशराफ उम्मती हमलतुल कुरान, मेरी उम्मत के VIP लोग, मुअज़्ज़ज़ीने उम्मत कुरान के हुफ़ाज़ और हामिलीन।
अपने बच्चों को कुरान के हाफिज बनाइए, मुस्तकबिल से खौफजदा ना हो, वो इन्हीं का है, वो इन्हीं का है। आज जब हम कहते हैं बच्चों को कुरान का हाफिज बनाए, तो कुछ लोग कहते हैं हाफिज बन गया तो खाएगा कितों, हाफिज बन गया तो खाएगा कितों। मैंने कहा तुमने शायद कभी हाफिजों को खाते नहीं देखा, तुमने शायद कभी हाफिजों को खाते नहीं देखा, मौलवियों को खाते नहीं देखा। हमारे साथ 1-2 दिन रह के देखें, आप 3 वक्त खाते हैं, हम 7 वक्त खाते हैं। हमारी चाय भी लोगों के खाने से बढ़ के होती है दीन की बरकत से। तो कहते हैं मौलवी बन गया तो खाएगा कितों। और मजे की बात यह है, जब वो मौलवी बन के खाता है ना, फिर जरिया भी नहीं जानता। जब वो मौलवी बन के खाता है फिर बर्दाश्त भी नहीं होता, फिर कहते हो यार मौलवी खांदे बड़ा। अगर आप अपनी फैक्ट्री के मुलाजिम को भूखा नहीं सोने देते, आप अपने घर के मुलाजिम को भूखा नहीं सोने देते, तो कायनात का खालिक अपने कुरान की खिदमत करने वाले को कैसे भूखा सुना। ताल्लुक तो जोड़िए, इलाही तू हमें आमिले कुरान कर दे, इलाही तू हमें आमिले कुरान कर दे, मुसलमान को नए सिरे से मुसलमान कर दे। वो पैगंबर जिसे सरताजुर रसूल कहते हैं, उसकी उम्मत को जरा ताबे कुरान कर दे। आइए कुरान और साहिब कुरान से रिश्ता मजबूत करें, उलमा के मुआविन बनिए, मदारिस के साथ ताल्लुक जोड़िए, मदारिस और उलमा के वजूद को नेमत जानिए। खुदा याद आए जिनको देख कर वो नूर के पुतले नबुव्वत के ये वारिस है। यही है जिल्ले रहमानी, यही है वो कि जिनके सोने को फजीलत है इबादत पर, इन्हीं के इत्तिका पर नाज करती है मुसलमानी। इन्हीं की शान को ज़ेबा नबुव्वत की विरासत है, इन्हीं का काम है दीनी मरासिम की निगहबानी। रहे दुनिया में और दुनिया से बेताल्लुक हो, फिरे दरिया में और हर किस्म कपड़ों को लगे पानी। इस वादी गुल का हर जर्रा खुर्शीद जहां कहलाया है, इस वादी गुल का हर जर्रा खुर्शीद जहां कहलाया है। जो रिंद यहां से उठा है पीरे मुगा कहलाया है। इस बस में जुनू के दीवाने हर राह से पहुंचे यस्दा तक, है आम हमारे अफसाने दीवार चमन से जिंदा तक। आओ दोस्तों एक काम करें, उसवे मुस्तफ़ा को आम करें, जिनसे होता है जमाने में उजाला, उन चरागों का एहतमाम करें। गर करनी है जहांगीरी मोहम्मद की गुलामी कर, अरब का ताज सर पर रख, खुदा बंदे अजम हो जा। मोहम्मद की गुलामी कर, तू भी सीख जाएगा जहां बीनी जहांगीरी, जहां बानी जहां दारी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।